क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस के अध्याय 5 वाक्य 1 से 11 तक। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी दो नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने के बाद भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव को अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर दिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियां के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं कि वे सभागृह और मंदिर में प्रवचन या संदेश सुनाते हैं, लेकिन आज हम संत लूकस के अध्याय में सुनते हैं कि वे नाव में बैठकर वे लोगों को उपदेश देते हैं। हम सीख सकते हैं कि कोई उपदेश देने के लिए हमें कोई मंदिर या कोई पुलपिट की जरूरत नहीं। हम ईश्वर के वचन को, हम जहाँ कहीं भी हो वहाँ हम ईश्वर के वचन को सुना सकते हैं, अपने परिवार में, अपने घर में, या हम जहाँ जॉब करते हैं तो हम प्रभु के वचन को कहीं भी सुना सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु पेतरुस से कहते हैं कि तुम्हारी नाव मुझे दीजिए ताकि मैं उपदेश दे सकूं। हम देखते हैं कि पेतरुस जो प्रभु से वाकिफ था, प्रभु से पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी। हम लूकस के अध्याय 4 में देखते हैं कि पेतरुस की सांस को प्रभु बुखार से ठीक करते हैं। तो प्रभु का अनुभव पेतरुस ने किया था, और इसीलिए जब प्रभु आज उसकी नाव उपदेश देने के लिए मांगते हैं तो वह तुरंत प्रभु को उसकी नाव दे देता है। और जब हम देखते हैं प्रभु उपदेश देने के बाद वे पेतरुस से कहते हैं कि तुम्हारी नाव गहरे पानी में ले जाइए और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाले। किस प्रकार पेतरुस और अन्य साथी पूरी रात भर मेहनत करने के बाद भी वे कुछ पकड़ नहीं पाते, वे असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की बात वह मानता है। हम जानते हैं कि पेतरुस और अन्य शिष्य दुखी थे क्योंकि वे कुछ पकड़ नहीं पाए, वे निराश थे, हताश थे, लेकिन फिर भी वह प्रभु की बात मानता है। और जब वे प्रभु की बात मानते हैं और पानी में वे जाल डालते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत अधिक मात्रा में वे मछलियाँ पकड़ते हैं। और उसके पहले वे कहते हैं कि गुरुवर, हमने पूरी रात मेहनत करी लेकिन हम कुछ पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेतरुस प्रभु को गुरुवर कह के पुकारता है। हम आगे देखेंगे कि वह यीशु को प्रभु कहकर पुकारता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार वे प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करता है, और जब वे जाल डालता है तो वह अधिक मात्रा में मछलियाँ पकड़ता है, और साथ ही वह अपने साथियों को भी बुलाता है ताकि वे उसकी मदद के लिए आए। और जब सभी की नज़र उस मछलियाँ पे रहती है, सब लोग खुश रहते हैं,
लेकिन पेतरुस की नज़र प्रभु पर रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति उनके साथ में है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह मसीह है, जीवित ईश्वर के पुत्र, शक्तिशाली, दिव्य शक्तिशाली ईश्वर है। और वह प्रभु को पहचान जाता है और इसलिए वे प्रभु के चरणों में गिरकर वह कहता है कि प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी हूँ। वह अपनी दुर्बलता को समझ जाता है, वह अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को मान लेता है और इसलिए वह प्रभु से कहता है कि आप मेरे पास से चले जाइए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी पापी हैं, हम सभी कमजोर हैं, हम अपने जीवन में पाप करते हैं, लेकिन हमारा जो ईश्वर है वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें कभी नहीं छोड़ता। और इसलिए हम देखते हैं लूकस के अध्याय 5 वाक्य 31 और 32 में, जहाँ लिखा है निरोगियों को वेद की जरूरत नहीं बल्कि रोगियों को वेद की जरूरत होती है, और प्रभु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए हैं। तो हम सभी पापी हैं, ईश्वर हम सभी को बुलाने के लिए आए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने पापों को प्रभु के समक्ष रखें, प्रभु से अपने पापों की माफी मांगे, ताकि प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि ख्रिस्त एक दिव्य ज्योति है। हमें आज के वचन द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी करें, सर्वप्रथम हमें ईश्वर की इच्छा को खोजना है, और जब हम ईश्वर की खोजना को ढूंढ लेंगे, पहचान लेंगे, तो हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकेंगे। हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, जिस प्रकार पेतरुस दुखी था उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं। लेकिन जब हम अपने इस नाव में, इस जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, तब हम आनंद का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। हम निराशा से आशा की ओर जाएंगे, दुख से खुशी की ओर जाएंगे, हार से जीत की ओर जाएंगे। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस छोटी से जीवन या छोटे से नाव में वे प्रवेश करें, और उसके बाद हमारे जीवन में हम चमत्कार का अनुभव करेंगे।